क्या बात है गाइस। गाइस आप लोग का ये जोश देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो वेलकम टू द डे 10 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आज हम लोग देखेंगे पाइथन में कि कैसे हम लोग रन टाइम में यूजर से इनपुट ले सकते हैं और इनपुट को प्रोसेस करके एक अच्छा खासा आउटपुट हम लोग कैसे दे प्रोग्राम के जरिए। सो चलिए पहले देखते हैं क्या होता है यूजर इनपुट इन पाइथन। यूजर इनपुट अलाउज the program to take directly data from the user while the program is running। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग का प्रोग्राम कोई भी हो वो रन कर जाए, देन आफ्टर उस बीच में हम लोगों को कोई इनपुट लेना हो तो उसके लिए प्रोग्राम क्या होता है, कुछ देर के लिए होल्ड यानी स्टॉप होता है और वो इनपुट ले लेने के बाद फिर वो प्रोग्राम आगे का काम जो होता है वो करता है। सो यही इस लाइन का कहने का मतलब है। दिस मेक्स योर प्रोग्राम इंटरेक्टिव। ये यूजर इनपुट फीचर्स जो है वो प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बना देता है, मीन्स कम्युनिकेबल बना देता है यूजर से। सो पाइथन प्रोवाइड अ बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। सो पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट फंक्शन, टू रीड इनपुट फ्रॉम द यूजर, जिसका काम है कि ये इनपुट लेता है यूजर से और उसको रीड करके एक वेरिएबल में या फिर कहीं भी स्टोर करता है और उस पर प्रोसेस करता है। सो ये है इनपुट लेने का एक सिंटेक्स। सो हम लोग कैसे इनपुट लेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल नेम, ये हम लोग तो जानते हैं कैसे वेरिएबल बनता है, हम लोगों ने देख रखा है। ये इनपुट फंक्शन होता है यहाँ पे और उसके अंदर हम लोग मैसेज या प्रॉम्प्ट देते हैं, जो कि ये ऑप्शनल भी होता है, हम लोग चाहें तो ये दे सकते हैं। सो जैसे कि कोई भी यूजर जो प्रोग्राम हम लोग का यूज करेगा उसके लिए ये गाइड के लिए इसका मैसेज यहाँ पे दिया जाता है। सो ये हम लोगों का एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम लोग लेते हैं इनपुट। सो चलिए सबसे पहले हम लोग VS कोड पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कैसे हम लोग प्रोग्राम में इनपुट लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि हम लोग यहीं पे बना लेते हैं ए के अंदर हम लोग स्टोर कर देते हैं इनपुट फंक्शन। एक नॉर्मल इनपुट फंक्शन चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट प्रिंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, माई, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर माई नेम इज, डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कच्चा है तो ये इनपुट में जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सो सबसे पहले इसको रन करवाते हैं ये प्रोग्राम को हम लोग। यहाँ पे हमने एक फाइल बना रखा था पहले से, सो आप लोग भी बना लीजिएगा, मैंने टेकिंग यूजर इनपुट के नाम से बना रखा है। सो इसके बाद इसको अब रन करेंगे, हम लोगों का ये आउटपुट आ गया है। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले करा है कि इनपुट में एक वैल्यू डालने के, जैसे हम लोग यहाँ वेरिएबल ए बनाए उसमें सबसे पहले इनपुट देने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अपना नाम दे देते हैं। सो दीप राज। सो यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। सो ये देखिए गाइज, ये क्या किया, मेरे नाम को सबसे पहले ये स्टोर कर लिया एक वेरिएबल ए में, देन आफ्टर ये नीचे वाले लाइन को प्रिंट किया। ये तब तक ये वेटिंग स्टेट में रहा, प्रिंट को नहीं रन करवाया। सो वेरिएबल, इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया इनपुट फंक्शन, देन इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो चलिए इसके आगे हम लोग और भी देखते हैं प्रोग्राम। एक यहाँ पे जो ऑप्शनल मैसेज रहता है वो दे देते हैं, ये आप चाहे दे सकते हैं लेकिन गाइड के लिए यहाँ पे इसको देना जरूरी ही रहता है। सो जैसे यहाँ पे देखते हैं इंटर योर नेम। अब ये देखिए मैंने अपना एक मैसेज यहाँ पे दे दिया। अब इसको रन करवाते हैं। इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पे इंटर योर नेम बोल रहा है, इसके यहाँ पे अपना नाम डालते हैं, देन यहाँ पे एंटर मारते हैं। ये देखिए एंटर मारे तो इसके बाद जो है मेरा नाम इस वेरिएबल में स्टोर था वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले इसको क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। सो इसी में क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, एक्स में स्टोर होगा। इनपुट एक फंक्शन लेते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं हम लोग एंटर योर फर्स्ट नंबर। सो ये हम लोगों ने एक मैसेज दे दिया। और दूसरा हम लोग एक और बनाते हैं इसी तरह से वाई वेरिएबल में, वाई इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर सेकंड नंबर। सो इसमें हम लोगों ने सेकंड नंबर को ले लिया। अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये देखिए क्या करेगा, प्रिंट
इसको अगर हम लोग एडिशन करवाते हैं, जो हम लोगों ने देख रखा था पिछले क्लास में ऑपरेटर वाले में, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे x प्लस वाई, तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे क्या होगा आप लोगों को, हम लोग पहले इसमें x में कोई वैल्यू स्टोर करते थे 5 या फिर y में वैल्यू स्टोर करते थे, उसको दोनों को प्रिंट करवाते थे तो दोनों वैल्यू का एडिशन प्रिंट होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही प्रिंट होगा, वो देखिए कैसे। सो इसको हम लोग इतना को रन करवाते हैं पहले। सो इसका, इसमें पूरा प्रोग्राम रन कर रहा है 1 मिनट। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं। पहले ऊपर वाला रन हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप अपना एक वैल्यू डालें, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे 18 डाल देते हैं। सेकेंड वैल्यू फिर मांगेगा, तो यहाँ पे डाल देते हैं 4 5 6 7। तो ये डाल दिया। अब इसको हम लोग एंटर मारेंगे, तो ये ऐड नहीं किया दोनों वैल्यू को, मीन्स एक्स में जो स्टोर था और वाई में स्टोर था, ये दोनों वैल्यू को ऐड नहीं किया। ये क्या किया, इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। तो इसको अगर हम लोग ऐड करना चाहे, ये प्रॉब्लम बहुत सारे नए यूजर को आते हैं। सो इसको हम लोग क्या करें, इसको कैसे इससे बचें, तो उसके लिए हम लोगों ने टाइप कास्टिंग पढ़ा था। ऑलरेडी हम लोगों ने टाइप कास्टिंग पढ़ रखा है, उसका यहीं पे यूज है। हम लोग चाहे तो इधर यहाँ पे भी हम लोग इंट, इसको यहीं पे इंट बना दे। सो इसको इंट के अंदर अगर हम लोग रख देते हैं इनपुट फंक्शन को, तो ये क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा दोनों को। तो यहाँ पे इसको भी रख देते हैं इनपुट फंक्शन में। सो ये यहाँ पे अगर रख देंगे, सो इसको पहले हटा लेते हैं क्योंकि ये बार बार प्रोग्राम रन करेगा। अब इसको रन करवाते हैं। सो ये देखिए अब क्या कहा, पहले 10, पहले क्या था। अब देखिए इसमें हम लोग रन करवाएं, अब इसमें दो वैल्यू डालते हैं, एक 45 और सेकेंड वैल्यू 4 5 6 7, कुछ 7 8 कुछ भी डाल दें। अब ये देखिए दोनों को वैल्यू को ऐड कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि टाइप कास्टिंग में क्या किया, ये इनपुट लिया जो कि स्ट्रिंग था। कोई भी इसमें इनपुट जो लेता है किसी भी तरह का, वो स्ट्रिंग एज अ डिफॉल्ट लेता है। उसको क्या किया, टाइप कास्टिंग के जरिए इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। देन आफ्टर इसको यहाँ पे ऐड करके प्रिंट कर दिया। और इसका दूसरा मेथड एक और है कि हम लोग यहाँ पे ना ऐड करके यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहीं पे x है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंट, इसको x के x को हम लोग इंटीजर में बना देते हैं। यहाँ पे इसको ही यहीं पे इंट y बना देते हैं। ठीक है, हो गया इसको। और एक हम लोग क्या करते हैं, इधर नॉर्मल एक प्रिंट बना देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, x प्लस y कर देते हैं। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या हो गया। ये दोनों को हम लोग पहले इसको क्लियर स्क्रीन, तो इसको अब रन करवाएंगे। ये देखिए अब दो वैल्यू डालेंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं 35, देन आफ्टर डालते हैं 4 5 6 7 8, ये डाले। अब दोनों को क्या करेंगे, ये सबसे पहले क्या किया, x प्लस वाई, ये दोनों वैल्यू को कॉन्केटिनेट कर दिया, मीन्स 35 और इसको दोनों को कैटिनेट कर दिया 35। देन ये जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन ये जो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया है, उसको ये क्या किया, इसको ऐड करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो इनपुट का यही हम यूज है पाइथन में। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डे 11 में कि स्ट्रिंग क्या होता है पाइथन में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 11 में। थैंक यू।